वो तो 50 साल से ऊपर हो गया, अभी युवा ही रहेगा, सारी जिंदगी युवा ही रहेगा, मर जाएगा तब भी युवा ही रहेगा, उसको छोड़ो। राहुल गांधी एक किस्म का पप्पू है, जो एक ऐसी मशीन में से आज तक मेरे को समझ में नहीं आई कि वो मशीन है कहाँ, जो एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वो पप्पू वाली हरकत नहीं है तो और क्या है? भाई साहब को चश्मा बदलने की जरूरत है, उन्होंने चश्मा नहीं बदला बड़े दिनों से, आज बदलवा देती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर वो बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान के ऊपर बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो देश में हर इंसान को सशक्त बनाना चाहते हैं। अरे तो अल्लाह को पकड़ ले, उन्होंने पहले भी अल्लाह को पकड़ा, अल्लाह को ही पकड़े रखो, हम राम को पकड़े रखो। जनता के लिए उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है और कुछ सब परेशान भी हैं। परेशान कैसे? परेशान जब से लॉकडाउन हुआ, जब से क्या नाम है, आदमी परेशान ही परेशान था, उसके बाद से ये बताओ आम जनता के लिए पहले तो क्या नाम है, डॉक्टर के लिए उन्होंने ताली बजवाई, दिए जलवाए, सब कुछ जलवाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में निर्माण भवन के सामने क्या नाम है, उन पर लट बरस रहे थे, क्यों बरस रहे थे? क्या वो अच्छा काम था? क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार होगी? भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, इसलिए मोदी जी तो नहीं आएंगे। मोदी सरकार होगी, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई भी सेकंड ऑप्शन है नहीं, हम सोच ही नहीं सकते हैं। और हमें दिक्कत कहाँ पे है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सच सारी चीज़ें इतनी अच्छे से चल रही है, देश को मोदी की गारंटी मिल गई है। ताली थाली बजाने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। क्या चीज़ करते? ताली थाली बजवाने के अलावा कुछ नहीं करते। किसने कहा ताली थाली? साहब कह रहे हैं। अच्छा, वो भाई साहब को चश्मा बदलने की ज़रूरत है, उन्होंने चश्मा नहीं बदला बड़े दिनों से, आज बदलवा देती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर वो बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान के ऊपर बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो देश में हर इंसान को सशक्त बनाना चाहते हैं। देश में हर चीज़ 370 से लेके राम मंदिर से लेके हर चीज़ जो मोदी जी ने की है वो दूसरे करना चाहते थे, बहुत बोलते रहे, कभी किया नहीं। अगर उन्होंने किया है तो इनके पेट में दर्द हो रही है। अब जो लोगों को सिर्फ मोदी विरोध करना है, उन्हें ही लगता है कि मोदी नहीं आना चाहिए, लेकिन मोदी विरोध में इतने पागल क्यों हो गए हो? अगर देश का हित हो रहा है, देश का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है, तो हमें इससे खुश होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है एक नागरिक होने के नाते। अगर मेरे देश की बढ़ोतरी होती है तो क्या मैं खुश नहीं होंगी? पहले मैं भारत की हूँ, तो जो भारत का नाम और गुणगान करते हैं उन्हें ये सारी अच्छाइयाँ मोदी की दिख रही है। मोदी ने जो किया है, जो देश को दिया है एक विश्वास, वो कोई और ना दे पाया है। और आने वाले कई जन्मों तक पता नहीं दोबारा हमें। गांधी कहते हैं मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम के अलावा देश को कुछ भी नहीं दिया। एक्चुअली राहुल गांधी खुद कुछ नहीं जानते ना, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो A to Z नहीं पता, तो वो क्या A to Z मतलब पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता। वो सिल्वर स्पून से बॉर्न हुए थे, मतलब गांधी परिवार के सिर्फ एक राजकुमार हैं, और इसी वजह से बस उनको आगे 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 किया जाता है। बाकी उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी की नहीं है। वो मुंह खोलते हैं तो देश की बदनामी करते हैं, विश्व बाहर जाते हैं देश से तो सिर्फ और सिर्फ भारत की बदनामी करते हैं। जो क्या कर रहे हो? तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं ना, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, वो क्या जोड़ेंगे? वो तो तोड़ने का काम करते हैं, उन्होंने हमेशा तोड़ा है। भारत जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी तो पप्पू है, राहुल गांधी एक किस्म का पप्पू है, जो एक ऐसी मशीन में से आज तक मेरे को समझ में नहीं आई कि वो मशीन है कहाँ, जो एक तरफ से आलू डालेंगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। वो पप्पू वाली हरकत नहीं है तो और क्या है? वो राहुल गांधी पप्पू और मोदी जी को आप चाहते नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बना चाहिए? मैंने आपसे कब कही कि मैं मोदी जी को नहीं चाहता? मैंने तो आपसे ये चीज़ नहीं कही। अभी मैडम ने कुछ कही है कि नाम है कि नारी के लिए सुरक्षा है। जिस समय 2014 में मोदी जी बने थे, उस समय यूपी के अंदर एक रेप केस हुआ था, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को यूपी में नहीं जाने दिया गया था। उस समय उन्होंने क्या करा? किसान हमारे बैठे केस की बात बता, हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद गई थी हाथरस, और आपको बता दूं कि वो झूठा फर्जी केस था। जब भी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी किसी केस में अगर ज़्यादा कूद फांद कर ले तो आप पहले ही समझ जाना कि फोटो ऑप होने वाला है वहाँ पे। वो फर्जी केस था। आज भी चलिए मैं आपको ले चलती हूँ, मूक और बहिर लड़के को इन्होंने जेल में बंद कराया था। कितनी सारी टेस्टिमनीज हैं जो प्रूव करती हैं, ये सिर्फ यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं। मैंने उस पूरे केस पे स्टडी किया है, मैं हाथरस खुद गई थी और वहाँ की आपको बताती हूँ। सिर्फ एक लड़के का नाम लिया था लड़की ने FIR में, संदीप। वो संदीप जो था वो ऑनर किलिंग का मामला था, वो उसका भाई था
और उसका लड़की का रेप नहीं हुआ था। जितने भी लड़के गिरफ्तार हुए थे उसमें से एक मूक बहिर थे, एक और लड़का था जिसका दूर दूर तक वहाँ पे लोकेशन तक भी नहीं ट्रैक हुआ है, तो वो फर्जी केस था। उसके बारे में ना ही डिस्कशन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस माँ से पूछिए जिस लड़के को मूक बहिर था, जिसको फर्जी फंसा दिया गया, जेल में ठूस दिया गया, क्योंकि इतना सारा पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है और मीडिया द्वारा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे फर्जी रेप केसेस हैं। 70 साल बेमिसाल या 10 साल बेमिसाल, करोड़ों अरबों की जनसंख्या में आप एक रेप केस डिस्कस करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरबों की जनसंख्या है इस देश की, और इतना हाँ उसके पे भी उस पे भी आ जाते हो हम। जंतर मंतर, मेरा नाम बरखात रेहान है, आप गूगल कर लीजिएगा। मैं जंतर मंतर पे भी गई थी और मैंने उसे कवर किया है, प्रोटेस्ट को मैंने बहुत बारीकी से उस प्रोटेस्ट को कवर किया है। जिसका नाम ले रहे हैं आप बृजभूषण का, वो केस अभी कोर्ट में है, कोर्ट में उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। कोर्ट वर्डिक्ट देगी, हम और आप नहीं दे सकते। बाकी जो लड़कियां वहां बैठी थी, जो रेसलर्स वहां बैठी थी, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या न्याय जंतर मंतर पे मिलता है, और कितनी लड़कियों ने बैठा है वहाँ पर, और मीडिया ने कितनी लड़कियों को कवर किया है। क्या न्याय जंतर मंतर में मिलता है या FIR लिखानी होती है? वो लड़कियाँ जो कि खेल मंत्री से जाके पहले दिन मिल सकती थी, वो खेल मंत्री से ना मिल करके वहाँ जंतर मंतर पे मीडिया बाइट दे रही थी। मीडिया ने 70 साल बेमिसाल या 10 साल बेमिसाल। भाई साहब 70 साल का मैं हुआ नहीं, ठीक है, 48 साल का हुआ हूँ। अब हमें तो ये लगता नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार आए चाहे कोई भी, हम तो ये कहें जो भी सरकार बने वो क्या नाम है आम जनता के बारे में सोचें। बीजेपी सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच रही अभी फिलहाल नहीं कह रहे कि बीजेपी सरकार आम जनता के बारे में नहीं सोच रही। देखिए उनको नहीं लगता, मैंने तो पहले ही बोला कि चश्मा बदलने की जरूरत है। अगर कोई सरकार है जो आम इंसान के बारे में सोच रही है, जो कि महल नहीं बना रही है, क्योंकि जो आम इंसान के बारे में सोचने की बात कर रहा था उसने तो जंगल कटवा के महल बनवा दिया विथ स्विमिंग पूल। जो कह रहा था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उसने महल, आलीशान महल खड़ा कर दिया। तो अगर आम आदमी के बारे में कोई सोच रहा है तो वो बीजेपी है। और आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर विश्वास होना चाहिए। वो गारंटी जो देते हैं वो देश को गारंटी देते हैं, बच्चे को उनके ऊपर विश्वास है। और ये जो देश को गारंटी मिल रही है ये दिन प्रतिदिन ये और बढ़ रही है। आज UCC की बात करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। UCC एक बहुत बड़ा, बहुत सराहनीय कदम है जो देवभूमि उत्तराखंड से आया है, मैं बधाई देती हूँ। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी सबकी गारंटी, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि देश को बचाना तो मोदी को हटाना पड़ेगा। विपक्ष करे तो क्या करे, विपक्ष बिल्कुल फेल हो चुका है। विपक्ष बिल्कुल भटका हुआ, गुमराह, टूटा हुआ, शर्मनाक, हर रोज वो आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं, फिर रूठने मनाने का काम करते हैं। विपक्ष की तो बात करिए मत, खत्म हो गया विपक्ष। एक महिला को मौका दे के देखिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि महिला को मिलना चाहिए। दीदी आ गई तो ममता दीदी से ना होगा, वो तो ढूंढनी पड़ेगी वैसी महिला कोई। ममता दीदी से तो कुछ ना होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। वो सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। बाकी हाँ, अगर कोई महिला सक्षम है तो ज़रूर आगे आनी चाहिए। हमारी प्रेसिडेंट साहिबा आई है ना, मुर्मू जी महिला ही है ना, हमारी वित्त मंत्री महिला है, हमारी स्मृति ईरानी जी महिला है, निर्मला सीतारमन महिला है, ये सारी महिलाएं आगे आई है। आप बताइए दूसरी पार्टी में कौन से महिला है? मोदी जी के अलावा कोई चेहरा क्यों नहीं दिखता? प्रियंका गांधी कभी आई आगे? बताइए। राहुल गांधी को तो आगे आगे करते रहते हैं, बार बार आगे करते हैं। प्रियंका गांधी का कभी नाम देखा है आपने? युवा है ना, अभी युवा को मौका। युवा वो तो 50 साल से ऊपर हो गया, अभी युवा ही रहेगा, सारी जिंदगी युवा ही रहेगा, मर जाएगा तब भी युवा ही रहेगा। उसको छोड़ो, एक टैग बना दिया है, युवा नहीं है अब, वो बुढ़ा हो गया। ये भाजपा सपोर्टरों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि वो छाती चौड़ी करके डंके की चोट पे कहते थे कि अब की बार 400 पार? बिल्कुल आएगा ही ना, क्योंकि वो काम कर, ईवीएम का कब्जा है ना। एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स। काम बोलता है
और जब ईवीएम बोल रही है, काम जब बोलता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। जब आपने सड़कें दिखाई होती हैं, इतनी बढ़िया सड़कें, नितिन गडकरी सर जो हैं जय में मोदी मंत्रालय में, क्या बढ़िया सड़कें। आज आप जाइए, आप लोग पहले भी जाते थे, ट्रैवल करते थे, आज आप देखिए कितना फर्क पड़ा है। आप पूरे देश में देखिए, आप मुंबई में जाइए, ऐसा लगता है कि बाहर आ गए, हम विदेश में आ गए। वहाँ की सड़कें देखिए, दिल्ली की सड़कें देखिए, मेरठ जाइए आप, यहाँ दिल्ली से मेरठ जाने में पहले कितना समय लगता था। मैं अभी हाल में ही मेरठ गई थी, क्या बढ़िया बना रखा है। तो कितना इम्प्रूव हो रहा है कि 6 कामों को अगर छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, इनको छोड़ दे तो कोई काम ही नहीं है बीजेपी का। ना तो राम मंदिर क्यों नहीं बना? मेरा तो लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ है राम मंदिर से। मेरे राम लल्ला विराजमान हुए हैं, इससे बड़ा खुशी का उत्सव तो पूरी जिंदगी में ना आ सकता है, ना आएगा, ना आया था। ये तो विपक्ष कह रहा है राम के नाम पे राजनीति करते हैं। किस बात की राम के नाम पे राजनीति? तुम कर लेते, तुम बना देते मंदिर, तुम नहीं बना पाए, अब बन गया है। तो अगर मोदी की जय जयकार हो रही है क्योंकि मोदी के रहते हुए बना है, तो जिसके रहते हुए बनता है उसकी जय जयकार होती है। तुम कर लेते। दीदी ने तो यहाँ तक कह दिया राम के नाम पे जो भी राजनीति करेगा उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। अरे तो अल्लाह को पकड़ ले, उन्होंने पहले भी अल्लाह को पकड़ा, अल्लाह को ही पकड़े रखो, हम राम को पकड़े रखेंगे। वो अपने आप बता दिया उन्होंने कि हमने अल्लाह को पकड़ रखा है, काफ़ी अच्छे से बता दिया है। लेकिन हम राम और अल्लाह न करके सिर्फ देश की डेवलपमेंट, जो विकास हो रहा है देश में, उसके ऊपर ध्यान दे दें, अपना ध्यान वहाँ केंद्रित कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देश बहुत तरक्की कर रहा है, हमारा परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप इतना गंदा था कि मुझे ट्वीट करना पड़ा, राहुल गांधी नानी बहुत गंदा घर है तुम्हारा, नानी का घर बहुत गंदा है। भारत में तो बहुत स्वच्छता है, स्वच्छ भारत अभियान का भी मैं सलाम करती हूँ जो मोदी जी लेके आए थे, उससे भारत में बहुत स्वच्छता। कोई परचम नहीं लहरा के मोदी जी ने तो देश का बेड़ा कर दिया, नरक बना दिया देश। मैं खुद कह रही हूँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके 3 बार अमेरिका हो आई हूँ, हर जगह गई हूँ, हर जगह इंडियंस की अभी यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, इतना खुश होते हैं लोग। राम मंदिर, आपको मैं यकीन नहीं बता सकती कि कौन कौन से विश्व के कोने, क्लीवलैंड से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, यूरोप से लेकर के, हर जगह, फ्रांस तक में मुझे मंदिरों की लोगों ने फोटोएं भेजी हैं, कैसे आरती पूजा हो रही थी। तो पूरे विश्व को जोड़ दिया है। वासुदेव कुटुंबकम की जो बात करते हैं मोदी जी, तो पूरा विश्व जोड़ दिया है। राम लल्ला के साथ भी पूरा विश्व जुड़ गया है। इससे भारत कितना आगे बढ़ता है, योग से। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो मोदी जी लेके आए। योग भी मोदी जी ने योग का प्रचार किया, स्वच्छ भारत। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर मोदी जी के अलावा अगर विपक्ष से कोई चेहरा पूछना चाहूँ आपसे, तो कौन लगता है आपको, कौन चेहरा सही रहेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, है ही नहीं कोई। आपको कोई चेहरा लगता है मोदी जी के अलावा कोई आ सकता हो तो? उमा भारती। विपक्ष की तरफ? विपक्ष की तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है अभी। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है? नहीं है। ममता दीदी? कौन ममता दीदी? वो बंगाली संभाल लें अपना, वो बंगाल संभाल लें अपना। दिल्ली के लाल भी तो है ना? कौन से हैं दिल्ली के लाल? दिल्ली के लाल केजरीवाल हैं? केजरीवाल। तुम ये मानते हो कि लाल? हम तो नहीं मानते। क्या मानते आप? क्या मानते हैं? आप क्या मानते? वो तो सबसे बड़ा ठग है। सबसे बड़े भगत सिंह हम ही हैं, सबसे कट्टर ईमानदार आदमी। किन्ने कह दी? खुद कहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, मफलर लपेट के रहते थे, और अब वो मफलर तो क्या पहचान में भी नहीं आते, ट्रिपल हो गया वो। आते पीते घर के आते? वो अभी हुए हैं ना, पहले नहीं थे। पहले तो इनकम टैक्स में थे। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी तो पप्पू ही है भाई, पप्पू। माननीय सांसद को पप्पू कह रहे हैं। बिल्कुल है। माँ नानी का केस कर सकते हैं? कर दो, डर नहीं लगता? फांसी लगा देगा। वैसे ही क्या नाम है, जीना कितने टाइम है, 10 साल और जीना बहुत है। कहेंगे पप्पू ही है, कहेंगे है पप्पू है।